गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2024 के लिए जो इस बार अनाउंस भी हुआ है और 30th ऑफ जून को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए टेंटेटिवली डेट्स भी अनाउंस कर दिए कमीशन द्वारा। इसी के लिए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट करेगी। ये टेस्ट सीरीज ऑल्दो हम लोगों ने पहले भी लॉन्च करी थी, जनवरी में भी आई थी, फेब में भी आई थी, मार्च में भी आई थी। ये सेम ही टेस्ट सीरीज है। जो पुराने विद्यार्थी हैं उन लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को नहीं परचेज करनी। नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं एनरोल किया तो उनके लिए एक नए स्केड्यूल के साथ, एक नए टाइम टेबल के साथ ये टेस्ट सीरीज फिर से फ्लोट की जा रही है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 14th ऑफ अप्रैल से। टेस्ट सीरीज में एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को काफी ज्यादा मिले और साथ में डिटेल्ड में आंसर मिले, ताकि आप लोगों की इस टेस्ट सीरीज से दो तीन चीजें हैं जो सर्व हो जाए। सबसे पहले, जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना ज्यादा रिटेंशन रहने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप नॉलेज को रिटेन कर पाते हो। साथ ही साथ रिकॉल एबिलिटी पे काम हो पाता है। तीसरा, वैल्यू ऐड होती है कि अगर इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं 49 टेस्ट हैं, जैसे इसके अंदर 22 सेक्शनल टेस्ट हैं, 7 कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट हैं और उसके बाद टोटल कम्स आउट टू बी 29। 10 इसमें जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हैं और 10 इसमें सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट है, तो डेट कम्स आउट टू बी 49 टेस्ट। इन 49 टेस्ट में 4900 एमसीक्यू आप लोगों को दिए जाएंगे। इन 4900 एमसीक्यू से लेट सपोज अगर हमारे पास 1500 नए ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आज तक हमने नहीं सुने थे, तो ये क्वेश्चन जरूर हमारी वैल्यू ऐड करेंगे। और इन क्वेश्चन में से लेट सपोज 5 क्वेश्चन भी आपके पेपर में रिपीट हो गए तो 10 मार्क्स आपके ऐड हो गए जो अदरवाइज आपके नहीं होने चाहिए थे। होने और ना होने में मुझे लगता है कि तकरीबन 10-15 नंबर की ही गेम है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्लियर? तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज है जो कि स्टार्ट होने वाली है 14th ऑफ अप्रैल, संडे का दिन है। टेस्ट सीरीज हेक्टिक रहेगी हर सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे पॉलिटी के इसके अंदर 250 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के द्वारा दिए जाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा दिए जाएंगे, फिर हर टेस्ट में मान लीजिए 10 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे तो 10 इंटू 10 100 क्वेश्चन और पॉलिटी के मिलेंगे, तो हर सब्जेक्ट के तकरीबन 450 जो बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके तकरीबन 450 क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस और एनवायरनमेंट जैसे डोमेन के 200 से 250 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो इतनी एक्सटेंसिव ये टेस्ट सीरीज रहेगी, काफी अच्छी है, वैल्यू ऐड जरूर होगी और इतने सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से आप लोगों की एग्जामिनेशन में, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता भी जरूर बढ़ेगी। अदरवाइज वहां पे सिली मिस्टेक होने की, और आप लोगों ने जिन्होंने पहले पेपर दिया भी है और ये आभास भी किया होगा कि जब आप पेपर देते हो तो पेपर के अंदर सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। इसी के साथ मैं कुछ दिनों में एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे किया जाए और उस अटेम्प्ट से अपनी परफॉर्मेंस को कैसे असेस किया जाए। तो एक तरीका है टेस्ट सीरीज का, उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के बारे में देख लीजिए, जो इसमें स्पेशल फोकस है पॉलिटी से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और इसमें 250 क्वेश्चन है ना, 2 फुल लेंथ पॉलिटी के टेस्ट होंगे, फिर हिस्ट्री के साथ जो है पॉलिटी को इंटीग्रेट करते हुए टेस्ट होगा। उसके अलावा एचपी जीके के इसके अंदर अलग से 5 टेस्ट रखे गए हैं। मींस एचपी जीके के 500 प्योर एचपी जीके के क्वेश्चन जो कि टेस्ट के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ एडिशनल एरियाज, बजट ऑफ हिमाचल, सर्वे ऑफ हिमाचल, जिसमें से लास्ट ईयर काफी सवाल आए थे, तो उनके भी स्पेशल टेस्ट रखे गए हैं ताकि आप बजट और सर्वे को भी डेडिकेटेडली टारगेट कर पाओ। तो मई के महीने में इस तरह से टेस्ट चलेंगे। जून का महीना, क्योंकि आप समझिए कि हमारे पास अप्रैल, मई और जून मोटा मोटा 2.5 महीने हैं और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। 2.5 महीने का मतलब है 75 दिन ही हमारे पास हैं। इन 75 दिन के अंदर 50 दिन आपके हम लोगों ने टेस्ट लेने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तकरीबन हर ऑल्टरनेट डे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो शुरू में तो 2-2 दिन के अंतराल में टेस्ट होंगे, लेकिन जून के महीने में जैसे आप देखोगे तकरीबन 5 जून के बाद आपके डेली बेसिस पर ये टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून और 11 जून, 12 जून, और इसके बाद एक बार जैसे ही फुल लेंथ टेस्ट शुरू होगा 13 जून ऑनवर्ड, तब दिन में 2 टेस्ट, जैसा कमीशन आपका लेता है, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, इस तरह के स्लॉट्स में टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि 13 जून के बाद जब तक 22 जून तक ये टेस्ट सीरीज चल रही है आपको इंटेंसिव टेस्ट देने की आदत हो जाए कि जब आप कमीशन का पेपर देने जाएं तो आपके लिए इतना स्वाभाविक हो जाए वो पेपर देना कि आपने वो स्ट्रेस जो एग्जामिनेशन का होता है वो पिछले 10 दिन लगातार 2 टेस्ट देके
ऑलरेडी बियर किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, सिली मिस्टेक इरोड आउट हो जाएंगी और वीड आउट हो जाएंगी, जिससे आप देखोगे कि एटलीस्ट आप जो है इस एग्जामिनेशन में अगर पिछले साल जैसा एग्जामिनेशन और उतने स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन है, तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो मुझे लगता है कि 110 मार्क्स आप लोगों को मिनिमम लाने चाहिए, जिससे आप मेंस की तैयारी फ्री माइंड से कर पाओ, सिक्योर होके कर पाओ कि आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं फंसेगा। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है जो कि 14 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसी टेस्ट सीरीज के साथ एक किताबें हैं, मैं बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करता हूं। हम लोगों ने 7 बुक्स का एक सेट बनाया है। इन 7 बुक्स के सेट के अंदर हम लोगों ने जितनी किताबें 6 जीएस और एक एचपी जीके की एमसीक्यू बुक्स हैं, ये एमसीक्यू बुक्स इस बार जैसे आप देख ही रहे हैं, पिछली बार भी पेपर काफी ट्रिकी था और अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। अभी पीजीटी का भी पेपर हुआ, वहां पर भी एचपी जीके और जीएस अच्छे स्टैंडर्ड पे आया, करंट अफेयर अच्छे स्टैंडर्ड पे आया। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए हमने 7 किताबों का एक सेट बनाया है, जिसके अंदर 5000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर हैं, डिटेल्ड आंसर। इन क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इन बुक्स को सॉल्व करते हो, तो सिंपल फंडा क्या है कि जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा नॉलेज आपके दिमाग में कंक्रीट हो जाती है और वो कंक्रीट नॉलेज ही आपके एग्जामिनेशन तक पहुंचेगी। तो इस तरह से ज्यादा एमसीक्यू करने का फंडा क्या है कि प्रीलिम से पहले मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे ने 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये 10,000 क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, 5500 क्वेश्चन इन किताबों से करो, बुक से करिए, और 4900 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से किए, तो इसके थ्रू हम 10,000 क्वेश्चन के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये बुक्स लॉन्च की गई है, जो कि मेन काम क्या है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जितने ज्यादा एमसीक्यू टॉपिक वाइज है इसके अंदर, प्रीएम्बल है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से टॉपिक वाइज है। ब्यूटी है एचपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंटीग्रेटेड है और आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड है, जो कि एक ट्रेंड देखा गया कि एचएस में पुराने आईएएस के सवालों को रिपीट किया जाता है, तो इस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो इस तरह की किताबें हैं जिसमें ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन, एचपी जीके के 900 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 800 क्वेश्चन, तो इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनसे आपकी जरूर वैल्यू एडेड। सिंपल डेटा क्या कहता है कि अगर इन 5500 क्वेश्चन में से आपको 3500 क्वेश्चन आते थे और 2000 नहीं आते थे, आपने ये 2000 करके क्या किया, अपनी नॉलेज को एनहेंस किया, तो नॉलेज एनहेंस हो गई। इस नॉलेज एनहेंस में से 7 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गए, जिसमें आपने 14 मार्क्स एक्स्ट्रा कमाए। तो जैसे हम डेटा के हिसाब से बात करो कि हमने जो है टेस्ट सीरीज परचेज करी, 15 नंबर टेस्ट सीरीज से कमा लिए, 10-14 नंबर यहां से कमा लिए, तो 20-30 नंबर का इन किताबों और टेस्ट सीरीज से हमें नेट गेन होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्क्स ऐड ऑन करके हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से अपनी प्रीलिम्स का जो बड़ा फोबिया है, देखो प्रीलिम्स के अंदर क्या है, मैक्सिमम जो बच्चे बाहर होते हैं 98 to 99%, जो कि परसेंटेज अलग अलग पेपर पे वेरी करेगी, पिछले साल ये 98.5% थी, ये प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ट्रिकी है, इस बात को मानना पड़ेगा कि चाहे आपने पिछले 5 साल से इंटरव्यू दिए हो, लेकिन बहुत ब्राइट चांसेस है कि प्रीलिम्स फिर रुक जाएगा, ट्रिकी नेचर का है, तो उसको उसी तरह से संभालना पड़ेगा। तो ये किताबें इस ट्रिकीनेस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कुछ हद तक कैटर कर जाती है। क्लियर? तो इस तरह से टेस्ट सीरीज और किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जुड़ी जानकारी है इन किताबों के बारे में, तो आप, या इस टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।